असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? असम हर साल बाढ़ की वजह से यहाँ 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है दोस्तों। लाखों इससे प्रभावित होते हैं और सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? क्या चीन की कोई नई चाल है? 2020 की बात है। असम में आई बाढ़ की वजह से असम में रहने वाले 3 लाख लोग प्रभावित हो गए थे और 90 लोगों की जान चली गई थी। बिल्कुल इसी तरह 30 अगस्त 2021 को असम की बाढ़ ने 2.5 लाख लोगों को प्रभावित कर दिया था। 700 गांव पूरी तरह से तहस नहस हो गए। कई लोगों की जानें चली गई और कई आज तक लापता है। वहीं आज 2022 में फिर से असम में आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। इस बार असम में आई बाढ़ ने 8 लाख लोगों को प्रभावित किया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 6 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और अब तक मानसून पहुंचा भी नहीं है। यहाँ के रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के हालात आप खुद देख सकते हैं। हर साल, जी हाँ, हर साल असम का कुछ ऐसा ही हाल होता है। हर साल असम में बाढ़ आती है और लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों की जान जाती है। वहीं आज के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर अभी भी खतरा बना हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शायद असम में इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों असम में ही हर साल इतनी ज्यादा बाढ़ आखिर क्यों आती है? असल में असम में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है असम का जियोग्राफिकल लोकेशन। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 56,194 वर्ग किलोमीटर में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर बराक नदी घाटी 22,244 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अगर आप असम के मैप को गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके उत्तरी हिस्से में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है। वहीं पश्चिम में पश्चिम बंगाल है। पूर्वी हिस्से में नागालैंड मौजूद है। इस मैप में देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि असम के चारों तरफ नदी की घाटियां हैं। जी हाँ, इसके चारों तरफ नदियां बहती हैं। जब अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से ये नदियां असम तक पहुंचती है तो उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है। इस वजह से ये जो पानी है नदियों का, ये घाटियों से होता हुआ सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच जाता है और फिर असम बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा हर साल चीन, भूटान और बांग्लादेश के बांधों से पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश और असम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन असम में बाढ़ आने की सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में जब ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं तब तिब्बत से निकलने वाली सांगपो नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और गर्मी के मौसम के बाद जैसे ही मानसून का मौसम शुरू होता है तब इस नदी की रफ्तार देखने लायक होती है। ये नदी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है और अरुणाचल प्रदेश के लोग इस नदी को तिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम तक पहुंचती है। इसी नदी को हम सभी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तब अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली लोहित नदी भी इस नदी के साथ मिल जाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली सुबनसिरी नदी भी अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। ये सारी की सारी नदियां एक साथ असम में प्रवेश करती हैं। उस वक्त इन नदियों की रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है। इससे होता यह है कि मानसून और नदियों की रफ्तार की वजह से यह सीधा असम के मैदानी क्षेत्र तक पहुंच जाती है और भारी तबाही मचाती है। लेकिन दोस्तों, असम में बाढ़ आने की एक वजह चीन भी है। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे लोग सांगपो के नाम से जानते हैं, वहां पर तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में चीन ने इस नदी के ऊपर 11 बांध बना रखे हैं। जी हाँ, 11 बांध। लगातार चीन इस नदी पर बांध बनाते चलाया है। लेकिन चीन के डैम असम में बाढ़ आने की सबसे बड़ी वजह है। होता यह है कि जब तिब्बत के एंग्सी ग्लेशियर पिघलने लगते हैं तब चीन इन बांधों के जरिए पानी को रोकने की कोशिश करता है और मानसून आते ही जब उसके डैम ओवरफ्लो होने लगते हैं तब वो अपने डैम के गेट्स खोल देता है और फिर इस वक्त पानी की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके बाद ये पानी बड़ी तेजी से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम तक पहुंच जाता है और भारी तबाही मचाता है। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में जहां चीन को इस बांध के गेट खोलने चाहिए, वो पानी को रिजर्व करके रखता है और उस वजह से अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास के बहुत सारे इलाके सूखाग्रस्त भी हो जाते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से अपने बांध के जरिए चीन पानी को कंट्रोल करने की कोशिश लंबे समय से करता आ रहा है। इसी वजह से लंबे अरसे से असम और अरुणाचल प्रदेश के लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। एक नदी में इतने सारे बांध बनाकर चीन ने दुनिया वालों को यह समझा दिया है कि उसकी मंशा बिल्कुल भी सही नहीं है। पानी पर कंट्रोल करके शायद वो भारत से पानी का युद्ध करना चाहता है, कभी लोगों को प्यासा रखकर तो कभी उन्हें डुबोकर। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी अभी आने वाली है, क्योंकि चीन इसी नदी पर एक और बांध बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। उसका यह नया बांध अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बनाया जाएगा, यानी कि उस जगह पर जहां से ये नदी सीधा भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। चीन ने यह दावा किया है कि उसका यह बांध दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जियस डैम से भी बड़ा होगा। ये भी चीन नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि अगर उसने यहाँ पर बांध बना डाला तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तो इतना बड़ा डैम होगा जिसके अगर गेट खोल दिए जाएं तो शायद पूरा का पूरा असम, अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास जितने भी राज्य हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। 2022 में जहां असम में आई बाढ़ की वजह से आज की तारीख में 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, इस डैम के बनने के बाद यह भी हो सकता है कि असम और आसपास के राज्यों के लोगों का नामो निशाना है। लेकिन चीन के अलावा दोस्तों असम के लोग भी इस तबाही के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। लगातार असम में पेड़ों की कटाई की जा रही है, स्थायी निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन इंसान ये भूल जाते हैं कि पेड़ों की वजह से ही बाढ़ का पानी रुकता है, आंधी तूफान से लोगों का बचाव होता है, प्रदूषण में कमी आती है। लेकिन उसके बाद भी लगातार असम में पेड़ काटे जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जनसंख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोग इन नदियों के आसपास बसने लगे हैं और हर साल जब कभी भी बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित नदियों के पास रहने वाले लोग ही होते हैं। इसलिए अब सरकार को कोई ठोस कदम लेना ही होगा। चीन की योजनाओं पर पानी फेरना ही होगा। साथ ही असम के लोगों को भी ये समझना होगा कि जो वो करते आ रहे हैं अब उन्हें वो बंद करना होगा, नहीं तो हर साल असम में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के आंकड़े यूं ही तेजी से बढ़ते जाएंगे, जिसके बाद असम को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि चीन किस तरीके से भारत के राज्यों को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा लोगों को ये भी समझना होगा कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाना बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कुल्हाड़ी चलाना जो हो जाएगा ना पेड़ पर, वो बिल्कुल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। खासकर उन इलाकों में जिन इलाकों से नदियां बहती हैं, और उन इलाकों को छोड़ दीजिए, भारत में किसी भी जगह, इस दुनिया में किसी भी जगह पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना 2022 के बाद और 2022 से ये मान के चलिए बेहद खतरनाक है। पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव होगा, वो उपजाऊ मिट्टी बहती चली जाएगी और बाढ़ और ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी। जब उसके बहने के लिए जगह नहीं रहेगी, मिट्टी ही नहीं रहेगी जो पानी को सोखती है, और ये पानी सोखकर नीचे ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करती है। जब मिट्टी ही नहीं बचेगी तो ये पानी भरता ही जाएगा, ये कहीं अब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी ऊपर ही रहेगा, और इसके बाद जो तबाही होगी दोस्तों वो बहुत दर्दनाक होगी। एक तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे, दूसरा मिट्टी के कटाव से बाढ़ लगातार आएगी। कहानी ये हो जाएगी कि पीने को पानी नहीं रहेगा, लेकिन बाढ़ हर साल आएगी। इसीलिए जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।